हेलो स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन सीखा और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनका क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनको हमने ये सीखा। और आज इस लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो अल्कीन्स को नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनके नेम्स कैसे राइट करते हैं और नेम्स से फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं, ये सीखने जा रहे हैं। और नोमेनक्लेचर सीखने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमें लगभग सभी जगह पर काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये सीखना चाहते हैं कि हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम और क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम। हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो भी कार्बन एटम हमें दिया हुआ है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है या क्वार्टरनरी है, इसके सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम ये देखें कि जिस कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं वो कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन एटम केवल एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फिर से हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। और जिस कार्बन को हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो अब इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम। और अगर ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो टर्शियरी कार्बन एटम, और अगर ये 4 कार्बन से अटैच्ड होगा तो क्वार्टरनरी कार्बन एटम। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने कंपाउंड लिखा CH3CH3। हम इस कार्बन को देखें, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन एटम भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये कि ये कार्बन एटम भी प्राइमरी कार्बन एटम ही है। एक और बात है, हमें प्राइमरी कार्बन एटम भी आइडेंटिफाई करना है और हमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम भी आइडेंटिफाई करना है। तो जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा उसे हम प्राइमरी H कहेंगे। तो ये जो 3 H कैसे हैं, प्राइमरी H है, और ये 3 H कैसे हैं, प्राइमरी H है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने कंपाउंड लिखा CH3, CH2 और CH3। इस कार्बन को चेक करें, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इट मींस इट इज प्राइमरी कार्बन एटम। और ये 3 H हैं, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हैं, इसलिए क्या है, ये प्राइमरी H है, इसके पास 3 प्राइमरी H हैं। इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इट इज प्राइमरी कार्बन एटम। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच्ड है, इट मींस इट इज सेकेंडरी कार्बन एटम। ये 2 H प्रेजेंट है, क्या है, सेकेंडरी H है, और जो 3 H है तो ये है, क्या है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी H बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी H। एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम, CH3, CH, CH3, CH3। ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये भी एक से ही जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये भी एक कार्बन से ही अटैच्ड है। इस कार्बन को हम चेक करें, ये कार्बन दूसरे 3 कार्बन से अटैच्ड है, इट मींस इट इज टर्शियरी कार्बन एटम। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, CH3C, CH3, CH3, CH3। ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन भी प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन भी प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन भी प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कैसा है, क्वार्टरनरी है क्योंकि ये कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ में अटैच्ड है। एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, CH3C, CH3, CH3, CH, CH3, CH2 and CH3। दिस कार्बन इज, चेक करें, प्राइमरी कार्बन एक से अटैच्ड है, दिस कार्बन सेकेंडरी, दिस कार्बन प्राइमरी, दिस कार्बन प्राइमरी, दिस कार्बन प्राइमरी, दिस कार्बन प्राइमरी, दिस कार्बन tertiary। Why? Because this carbon is attached to other 3 carbon atoms. This carbon is quaternary। Why? Because this carbon is attached to other 4 carbon atoms. अब हम ये समझ गए हैं, ये पहचान पाएंगे कौन सा एटम कार्बन प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी और कौन सा
टर्शियरी है। एक और इसमें बात देखनी है हमें, एक वर्ड है सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी ऐसा कार्बन एटम जो बिल्कुल अकेला है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्राइमरी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं CH4 को, इस केस में कार्बन बिल्कुल अकेला है, इट मींस दिस कार्बन एटम इज सुपर प्राइमरी। क्या है ये, सुपर प्राइमरी। हमने क्या सीखा, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, अल्काइल ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें जो अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है वो कैसा, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखने जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स राइट करता हूं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 C CH3 CH3, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये चेक करें कि सिंगल बॉन्ड किस कार्बन पर लगा हुआ है। इस केस में सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर लगा हुआ है, इस केस में सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर लगा हुआ है और इस केस में सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड जिस कार्बन पर लगा हुआ उसको चेक करो कैसा है। ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, सॉरी ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, और ये कार्बन कैसा है, टर्शियरी। दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम एंड दिस इज टर्शियरी कार्बन एटम। तो जिस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड लगा है ना उसको चेक करना। अगर वो प्राइमरी है तो जो अल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। जिस कार्बन पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है अगर वो सेकेंडरी होगा तो फिर क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है। और जिस कार्बन पर बॉन्ड लगा हुआ है अगर वो टर्शियरी होगा तो फिर क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होगा। इट मींस दिस अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। अब हम अल्काइल ग्रुप्स को देखने जा रहे हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या है, हम सब जानते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CmH2n+2। दिस इज एल्केन। इसको हम कई बार RH भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। एल्केन से एक H को रिमूव किया जाए तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, CmH2n+1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। इस केस में हमने एक H को रिमूव किया, क्या बच गया, R इज अल्काइल ग्रुप। जब भी हमें किसी अल्काइल ग्रुप का नेम राइट करना हो तो हम एल्केन से H को रिमूव करें। एल्केन से H को रिमूव करने के बाद जो बचेगा वही करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने CH4 लिया, CH4 क्या बेटा, मीथेन। इस एक H को रिमूव किया, इस एक H को रिमूव करने के बाद क्या बच गया, CH3। CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप। CH3 का नाम क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है। इसी तरह से हमने इथेन लिया, CH3 CH3, दोनों H एक ही जैसे हैं। ये वाला H और ये वाला H दोनों ही प्राइमरी है, तो यहां से रिमूव करें या फिर यहां से रिमूव करें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। H को रिमूव किया, CH3 CH2 बच गया। व्हाट इज CH3 CH2? दिस इज इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हमने प्रोपेन लिया, CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। अब आप चेक करें, ये तीन H और ये तीन H सिमिलर है। ये भी प्राइमरी H है और ये भी प्राइमरी H है, लेकिन ये जो दो H है ये डिसिमिलर है, ये सेकेंडरी H है। अगर हम ये वाले H हटाएं तो हमने ये हटाया, एक क्या फॉर्म हुआ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये प्रोपेन है। और ये जो हमने बनाया है दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, एन प्रोपाइल। हमने यहां से इसको रिमूव किया, जो बना है वो क्या, एन प्रोपाइल। अगर हम ये वाला H रिमूव करें तो अब क्या फॉर्म होगा,
CH3 CH2 CH3, हम ये H रिमूव करने जा रहे हैं। एक H रिमूव किया, CH3 CH CH3, सिंगल बॉन्ड यहां पर आएगा। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते थे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। हम आइसो कब लगाते हैं? जब कभी भी आखिरी वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो जो भी नाम होगा उसमें हम क्या लगा देते हैं? मिथाइल। हम क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ पर आखिरी वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक मिथाइल लगा दिया तो प्रोपाइल है, और हमने पहले क्या लगा दिया? इसमें आइसो ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नाउ एग्जांपल नंबर 4, हमने ब्यूटेन लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज N ब्यूटेन। ये प्राइमरी H, सेकेंडरी H, सेकेंडरी H, प्राइमरी H। हमने एक प्राइमरी H रिमूव किया, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड N ब्यूटाइल ग्रुप। N ब्यूटाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्राइमरी। हमने सेकेंडरी H रिमूव किया, CH3 CH2 CH2 CH3, हमने ये H रिमूव किया, ये H रिमूव किया। अब क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH CH3। अब आप इस कार्बन को देखिए, इस पर बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी। इट मींस दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा कंपाउंड लें, CH3 CH CH3 एंड CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड दिस इज N-ब्यूटेन, बोथ आर आइसोमर्स। ये प्राइमरी H है, ये प्राइमरी H है, ये प्राइमरी H है और ये टर्शियरी H है। हम पहले प्राइमरी H को रिमूव करते हैं। हमने ये H रिमूव किया, CH3 CH CH2 CH3। हम क्या देख रहे हैं? आखिरी वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये ग्रुप कैसा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी? प्राइमरी है, क्योंकि बॉन्ड किस कार्बन पर लगा हुआ है और ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी। अगर हम इस H को रिमूव करें तो CH3 CH CH3 CH3, क्या रिमूव करने जा रहे हैं? हम टर्शियरी H को रिमूव करने जा रहे हैं। ये टर्शियरी H को रिमूव करने जा रहे हैं। टर्शियरी H को रिमूव करने के बाद क्या बचेगा? CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब हम कुछ अल्काइल हाइड्स के कॉमन नेम सीखेंगे और इनके आईयूपीएसी नेम भी सीखेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका, इसके रूल्स हमने क्लास 11 में सीखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी नेमिंग करेंगे। कॉमन नेम राइट करने के लिए अभी हमने क्या सीखा है? अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग सीखी है। हम अल्काइल ग्रुप देखें कौन सा लगा है। हम पहले अल्काइल ग्रुप का नेम राइट करें और उसके बाद में जो भी हैलाइड लगा उसका नेम राइट करें। तो अभी हमने देखा था ये क्या है? CH3 मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटे? मिथाइल, फॉलोड बाय मिथाइल क्या राइट करेंगे? क्लोराइड राइट कर देंगे, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। इस केस में ये क्या है? इथाइल, और Cl क्या है? क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। अभी हमने सीखा था ये क्या है? N प्रोपाइल, तो हमने नेम राइट कर दिया N प्रोपाइल, और बाद में क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? N प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल, तो हमने क्या लिखा? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या सीखा था अभी हमने? सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी के लिए हम पहले नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे और जो भी रूल्स हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग हम नेम राइट करेंगे। इसका नेम क्या होगा, सीएल कहां लगा है इस कार्बन पर, तो ये क्या है क्लोरो और ये क्या हो गया मीथेन। तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा बेटे, क्लोरोमीथेन अकॉर्डिंग टू क्लास 11। ये क्या है क्लोरो और ये क्या हो गया एथेन, क्लोरो एथेन। इस केस में 1 2 3 1 पर क्या लगा, सीएल क्लोरो। तो फिर से क्या राइट करेंगे हम, क्लोरो प्रोपेन। इस केस में 1 2 और 3 2 पर क्या लगा, सीएल क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। इस केस में नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4 2 पर क्या लगा क्लोरो, तो 2 डैश क्लोरो। और चेन में कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस केस में 1 2 और 3 ऐसी नंबरिंग होगी, 2 पर मिथाइल लगी साइड चेन और 2 पर सीएल भी लगा है। पहले किसको लिखेंगे हम, क्लोरो को, फिर लिखेंगे मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 2 डैश क्लोरो, 2 डैश मिथाइल और चेन में कितने कार्बन थे, प्रोपेन। कार्बन कितने थे, 3, तो नेम क्या किया हमने प्रोपेन। उसका वैसे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कुछ हम डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की नेमिंग देख रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है CH2Cl और CH2Cl। इस केस में दोनों Cl एडजेसेंट कार्बन पर लगे हैं, तो ये कौन सा डाइहैलाइड है, विसनल डाइहैलाइड है, विसनल डाइहैलाइड है। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम क्या होगा, ये इथाइलिन है CH2CH2, तो इथाइलिन और बाद में क्या लगेंगे Cl, तो इथाइलिन क्लोराइड। आईयूपीएसी 1 2 नंबरिंग कर दी, उसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 डैश डाइक्लोरो और चेन में कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए क्या हो गया एथेन, CH3 CH और 2Cl सेम कार्बन पर लगे हैं, तो ये क्या है जेमिनल डाइहैलाइड। हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, ये क्या है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड्स का जो कॉमन नेम है वो अल्काइलिडीन हैलाइड है। तो इस केस में कार्बन कितने 2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी राइट करें, 1 और 2 नंबरिंग की हमने, 1 पर 2 Cl लगे हुए हैं, तो 1 डैश डाइक्लोरो इथेन। जैसे देखा हमने एग्जांपल CHCl3, इसका कॉमन नेम क्या है क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। इसका आईयूपीएसी कार्बन 1 है और 3 Cl लगे 1 कार्बन पर, तो 1 ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी क्या होगा इसका 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब हम एराइल हैलाइड्स की नेमिंग सीखने जा रहे हैं। एराइल हैलाइड्स का आईयूपीएसी कॉमन नेम दोनों सेम है, इनका कॉमन नेम भी हेलोअरीन है और इनका आईयूपीएसी नेम भी हेलोअरीन है। जैसे इसको देखें तो Cl लगाया हुआ है, Cl के क्या हो गया क्लोरो, और बेंजीन की रिंग लगा हुआ है इसलिए क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसका आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है। इस केस में Br लगाया हुआ है तो क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इस केस में देखिए अगर ये Cl ना होता तो कंपाउंड क्या था टोलुइन, ये क्या था टोलुइन। हमने क्या किया टोलुइन में ऑर्थो पोजीशन पर Cl लगाया है, तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में। इसका कॉमन नेम क्या है ऑर्थो फ्लोरोटोलुइन।
ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका आईयूपीएसी करने के लिए हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करें? 1 और 2, 1 पर क्या लगा दिया हमने? क्लोरो, तो 1 क्लोरो टोलुइन। एक और एग्जांपल देखें, बेंजीन के रिंग और 2 Cl लगाए हुए हैं अगल बगल एडजेसेंट पोजीशन पर, तो इसका कॉमन नेम क्या? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका आईयूपीएसी क्या होगा? 1 और 2, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। हम क्या देख रहे हैं? कॉमन नेम और आईयूपीएसी इन दोनों सेम है। कॉमन नेम में हम ऑर्थोमेटा पैरा यूज कर रहे हैं और आईयूपीएसी हम लोग नंबरिंग यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख रहे हैं, बेंजीन रिंग और 2 Br लगा दिया हमने। अब 2 Br मेटा पर लगे हुए हैं, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी क्या राइट करेंगे? 1 2 और 3, 1 और 3 पर Br लगाया है, तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। आज इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इस लेक्चर पर बेस्ड हमारी एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसी की बेसिस पर हमें सॉल्व करने हैं। थैंक यू।